Question 5. Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year. Places are Siachen, Shimla, Ahmedabad, Delhi and Srinagar. ठीक है. तो first part is write the temperature of these places in the form of integer in the blank column. Part B. Following is the number line representing the temperature in degrees Celsius. Plot the name of the city against its temperature. Part C, which is the coolest place, and part D is write the name of the place where temperature is above 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा हूँ, आपको सिटीज़ दी है और उनके सामने उनके टेम्परेचर दिए हैं. ठीक है, जैसे सियाचिन का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री से कितना नीचे है, 10 डिग्री सेल्सियस. शिमला का 0 डिग्री से कितना नीचे है, 2 डिग्री सेल्सियस. अहमदाबाद का क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस. मीन्स इसमें क्या है, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर है. ठीक है, और दो शिमला और सियाचिन में वो जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री से नीचे था. दिल्ली में भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अबव है, किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से. श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस से कितना नीचे है, 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आपको बताना है पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कि राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. आपको जितने भी ये सिटीज़ दी इनके टेम्परेचर आपको इंटीजर के फॉर्म में लिखना है. मीन्स कौन सा सिटी का टेम्परेचर नेगेटिव होगा, कौन से सिटी का टेम्परेचर पॉजिटिव होगा. पार्ट बी में आपको जो नंबर लाइन दी है इसमें आपको उन सिटीज़ के टेम्परेचर मार्क करने. जैसे टेम्परेचर दिया -25, -20, -15, तो कौन सा सिटी, किस सिटी का कौन सा टेम्परेचर है. ठीक है, पार्ट सी में आपको बताना है कि कौन सा सिटी सबसे कूलेस्ट है, कूलेस्ट में सबसे ठंडी सिटी कौन सी है. और पार्ट डी में बताना है कौन सी वो सिटी है या प्लेस है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से कम है, अब ज़्यादा है. ठीक है, 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. कौन कौन सिटी है जिनका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है. तो प्लेसेस हमारी क्या थी, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर. ठीक है, सियाचिन का टेम्परेचर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना था कि सिटीज़ के टेम्परेचर हमको कैसे लिखने थे, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. ठीक है, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव. तो सियाचिन का टेम्परेचर हमें गिवन था, सियाचिन का टेम्परेचर क्या गिवन था कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. बिलो के लिए वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, बिलो. बिलो के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव. जो सियाचिन का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपका, -10 डिग्री सेल्सियस. वैसे शिमला के लिए भी क्या था, बिलो यू वर्ड यूज़ था, तो उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि जहाँ जहाँ वर्ड बिलो यूज़ होगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन. ठीक है, अब अहमदाबाद का टेम्परेचर था आपका 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस अबव वर्ड यूज़ हो गया. अबव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन. तो अहमदाबाद का जो टेम्परेचर होगा वो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस होगा. वैसे ही जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो भी क्या था, अबव 20 डिग्री सेल्सियस. तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस. अबव है तो इसलिए कौन सा यूज़ साइन करेंगे, यूज़ प्लस का. ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, बिलो. तो बिलो के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम, माइनस का, तो -5 डिग्री सेल्सियस. सेकंड पार्ट में आपका को नंबर 9 में क्या करनी थी, सिटी मार्क करनी थी. ये आपको टेम्परेचर दिए थे और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको उन सिटी को क्या मार्क करना था. तो टेम्परेचर सियाचिन का कितना था, हमें गिवन था -10 डिग्री सेल्सियस. तो इस पॉइंट में आप क्या मार्क करोगे, सियाचिन. ये टेम्परेचर किसको डिनोट कर रहा है, सियाचिन को. ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर गिवन था हमें, श्रीनगर को. तो इस पॉइंट में क्या मार्क करोगे आप, श्रीनगर. -2 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर था, दिल्ली का. तो ये -5 और 0 के बीच में 2 कहाँ यहाँ लाई करेगा, तो ये -2 किसका टेम्परेचर हो जाएगा, दिल्ली का. तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली का टेम्परेचर. ठीक है, फिर दिल्ली का +20, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, किसी और टेम्परेचर. ठीक है, दिल्ली का टेम्परेचर कितना था, +20. तो +20 कहाँ पे, ये +20, 0 के राइट साइड वाले सारे के आपके प्लस वाले. तो दिल्ली का टेम्परेचर +20, तो +20 यहाँ पे मार्क करोगे. तो ये टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली को. अहमदाबाद का कितना था, +30. तो +30 कहाँ है, ये रहा. तो ये जो ये एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अहमदाबाद के टेम्परेचर को. ठीक है, पार्ट सी में पूछा था हमने कि सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी है. कूलेस्ट प्लेस जिसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कूलेस्ट प्लेस होगी. तो सबका टेम्परेचर देखो, नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, -10. तो -10 सबसे ठंडी प्लेस है. ठीक है, कूलेस्ट प्लेस है सियाचिन, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना माइनस क्या है, 10. 0 से बहुत दूर है ना, तो ये कूलेस्ट प्लेस है. ठीक है,
तो सियाचिन है आपकी कूलेस्ट प्लेस जिसका टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। फिर उन्होंने पूछा था राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर इज अबव -10 डिग्री सेल्सियस। अब वो सिटी जिनका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ऐसी कुल 2 ही सिटी है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। वो कौन कौन सी है आपकी दो की आपकी अहमदाबाद हो गई, दिल्ली हो गई, ठीक है, शिमला हो गया और श्रीनगर हो गया। इन सब सिटीज़ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। क्यों -10 है, जो अब इसके बाद अगर -9 डिग्री सेल्सियस होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, फिर -8 भी इससे बड़ा होगा, -5 भी इससे बड़ा होगा, -4 भी बड़ा होगा, -2 भी बड़ा होगा। तो सारी जो भी टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से बड़े हैं, क्योंकि नेगेटिव में जितना हम नीचे जाते हैं वो वैल्यू उतनी क्या होती है, छोटी। जीरो नंबर लाइन में जैसे ये है, ज़ीरो में अगर प्लस वाले केस में देखेंगे जो ज़ीरो से जितना दूर होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, और नेगेटिव केस में जो ज़ीरो के जितने पास होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी, लेकिन जो ज़ीरो से दूर होगा नेगेटिव में वो उतनी छोटी होगी। जो सबसे दूर क्या है, ये दूर है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो -5 इससे बड़ा है, माइनस ये ज़ीरो भी इससे बड़ा है, प्लस का 5 भी बड़ा है। तो ऐसे कौन कौन से टेम्परेचर थे जो -10 से बड़े थे, वो था आपका एक श्रीनगर, एक दिल्ली, एक अहमदाबाद, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, in each of the following pair which number is to the right of the other on the number line। क्या बोल रहे हैं, जो आपको पेयर ऑफ नंबर्स दिए हैं, इंटीजर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा नंबर किस नंबर के राइट पे है, ठीक है, राइट पोजीशन में है। तो आपको पेयर दिया है, फर्स्ट पेयर दिया आपको 2 और 9 के दोनों पॉजिटिव है, सेकंड पेयर दिया आपको -3 -8 दोनों नेगेटिव इंटीजर है, थर्ड पेयर दिया आपको 0 और -1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पार्ट डी में आपको दिया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पार्ट ई में दे रखा आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और पार्ट एफ में भी दे रखा आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपको बताना है कि पोजीशन कौन सा नंबर किस नंबर के राइट में आएगा, राइट में या लाई करेगा या राइट में फॉल होगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। ये क्या है, ये सेंटर पार्ट हो गया आपका 0, 0 के इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, राइट साइड सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव। तो पहला पेयर हमारा क्या है 2, 9। अब बताना है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर किसी नंबर के राइट में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 है और ये 9 है, ये 2 और ये 9। तो 2 के 9 जो 2 है, जो 9 लाई कर रहा है वो 2 के राइट में है या लेफ्ट में है। तो जो 9 है वो 2 के किस पोजीशन में है, किस साइड है, राइट साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट साइड होगी ना, और ये क्या होगी, लेफ्ट साइड। 2 के इधर राइट, 2 के इधर लेफ्ट। तो जो 9 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 के राइट पे। तो 9 इज़ राइट ऑफ 2, जो 9 है वो राइट है कहाँ, किसके, 2 के। 9 2 के राइट साइड है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है और 9 कहाँ पे आपका, राइट पे। तो 9 इज़ राइट ऑफ 2, ठीक है। अब आपका -3 और -8, अब इस दोनों नंबर बताना है कौन सा राइट में पढ़ रहा है या कौन सा नंबर राइट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है नंबर -3 -8, ठीक है। तो ये हमारा -3 और ये हमारा -8, ठीक है। -3 के इधर वाला ये क्या हो गया, लेफ्ट, ठीक है, और -3 के इधर क्या हो गया, ये हो गया आपका राइट, ठीक है। तो बताओ कौन सा राइट में पड़ेगा इन दोनों में से। तो देखो -8 है, -8 के राइट में क्या पड़ रहा है, हमें कुल राइट के बताना है, कौन सा नंबर, जो भी नंबर राइट में लाई कर रहा है वो बताना है। तो -8 ये रहा, और -8 के राइट में कौन सा नंबर आ रहा है, -8 के इधर राइट है, और ये सारे पार्ट वाले क्या हो गए राइट, और -8 के इधर वाले सारे क्या हो गए लेफ्ट। तो -8 के राइट में कौन लाई कर रहा है, -3, ये राइट में तो है -3। तो -3 इज़ राइट ऑफ -8, जो -3 है वो 8 के कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट साइड पे, ठीक है। जैसे 2 के राइट साइड में क्या लाई कर रहा था, 9, ठीक है। अब आपको देखा था 0 -1, ठीक है, 0 -1। अब बताना है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर राइट में पड़ेगा। तो 0 और -1, ठीक है। अब -1 और 0 में से कौन सा राइट में पड़ रहा है, 0 पड़ रहा है। तो 0 इज़ राइट टू ऑफ -1, तो 0 कहाँ पड़ रहा है, -1 के राइट पे, ठीक है। ये -1 है, इसके राइट पे पड़ रहा है 0।
तो जीरो इज़ राइट ऑफ -1, जो जीरो लाई कर रहा है वो -1 के राइट साइड में पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको दे रखा -11 और -11 और 10, -11 और प्लस का 10, -11 और प्लस का 10 ये रहा। तो जो 10 है वो -11 के कहाँ पड़ रहा है, मेरे को राइट साइड वाला दिखना है, ठीक है। तो माइनस राइट में कौन सा नंबर पड़ रहा है, 10, तो -11 के जो 10 है वो किस साइड पड़ रहा है, राइट पे, ठीक है। तो 10 इज़ राइट ऑफ -11, जो 10 है वो राइट 11 -11 के किस साइड है, राइट साइड में। अब पार्ट 5 में आपको दोनों इंटीजर क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, -6 और 6। अब इन दोनों में से कौन सा इंटीजर राइट में पड़ रहा है वो देखना है हमें। तो -6 ये रहा और +6 ये रहा, कौन सा राइट में पड़ रहा है, +6 पड़ रहा है, और किसके, -6 के। तो +6 इज़ राइट ऑफ -6, जो +6 इंटीजर है वो -6 के कहाँ पे पड़ रहा है, किस साइड में लाई कर रहा है, राइट साइड में, ठीक है। पार्ट एफ में 1 और -100, ठीक है। 1 और -100 में 1 ही पड़ेगा राइट में, क्योंकि -100 तो आपका लेफ्ट साइड आ गया, और लेफ्ट साइड, और 1 किधर आएगा आपका, राइट में। तो 1 कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, किसके, -100 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट इज 0 and -7, पार्ट बी इज -4 and 4, पार्ट सी इज -8 and 15, पार्ट डी इज -30 and -23। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपको, जो इनके बीच के इंटीजर के, जो इनके बीच में अलाई कर रहे हैं, जो इनके बीच में इंटीजर आएंगे वो आपको लिखना है। 0 और -7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं वो आपको वो लिखना है, ठीक है। वैसे ही -4 और +4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे वो बताना है। वैसे -8 और 15 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे वो लिखने हैं। वैसे -30 और -23 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे वो लिखना है, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको इंटीजर देता फर्स्ट केस में 0 और -7, तो 0 और -7 के बीच में लिखना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा इंटीजर क्या है, -7, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैक से लिखे हुए हैं -7 और 0, की सबसे छोटा क्या है, -7, और सबसे बड़ा क्या है, 0। अब इनके बीच में बताना है हमें, ठीक है। तो -7 से बड़ा क्या आएगा, -7 से बड़ी वैल्यू क्या आती है, -6, क्योंकि ये 0 के पास है। फिर -6 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, -5, ठीक है। फिर -5 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, -4। फिर -4 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, बड़ा इंटीजर क्या है, -3। फिर -3 से बड़ा इंटीजर क्या है, -2। फिर -2 से बड़ा इंटीजर क्या है, -1। फिर -1 के सीधे क्या आता है, 0। तो हमें कुल -7 और 0 के बीच में जो इंटीजर लाई कर रहे हैं वो लिखने थे। तो वो क्या है, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ठीक है। अब पार्ट बी में है आपका -4 और +4 के बीच में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे और बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या है, -4, और सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, +4, ठीक है। अब इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे वो बताने हैं। तो -4 से बड़ा इंटीजर क्या है, -3। फिर -3 से बड़ा इंटीजर क्या है, -2। फिर -2 से बड़ा इंटीजर क्या है, -1। फिर -1 से बड़ा वैल्यू क्या है, 0। फिर 0 से बड़ा इंटीजर क्या है, 1। 1 से बड़ा इंटीजर क्या है, 2। 2 से बड़ा इंटीजर क्या है, 3, बस, ठीक है। इनके क्योंकि -4 और +4 के बीच में कितने। नेगेटिव में जो 0 के पास होता है वो बड़ा होता है, और पॉजिटिव में जो 0 से जितना दूर होता है वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। अब पार्ट सी में वैसे ही आपको -8 और -15 के बीच में जो इंटीजर लाई कर रहे हैं वो लिखना है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -15, क्योंकि -15 0 से कितना है, दूर है, ठीक है। और -8 0 से पास है। तो सबसे बड़ा इंटीजर -8 हो गया, सबसे छोटा इंटीजर क्या हो गया, -15। तो आपको इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे वो लिखना है। तो -15 सबसे छोटा और -8 सबसे बड़ा। अब इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे वो आपको बताना है। -15 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -14, क्योंकि 0 के ज़्यादा पास है। फिर -14 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -13, क्योंकि ये और 0 के पास है। फिर -13 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -12। -12 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -11। -11 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -10। और -10 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -9, ठीक है। फिर से बड़ा -8। तो हमें इन दो के बीच में जो इंटीजर लाई करते थे वो कौन कौन से हैं, -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। अब -30 और -23, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -23, क्योंकि ये 0 के पास है और -30 0 से दूर है। अगर पॉजिटिव होते दोनों तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन, सबसे बड़ा इंटीजर क्या होता है, +30, और सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, 23, अगर दोनों पॉजिटिव होते। लेकिन नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे 0 से दूर होगा वो क्या होता है, छोटा। तो -30 0 से दूर है तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, और ये -23 0 के पास होता है, सबसे बड़ा इंटीजर हो गया। तो
ये -30 और -23 के बीच में, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, ऐसे करके, ठीक है। तो -30, तो -30 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा? -29, -29 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा? -28, -28 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा? -27, -27 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा? -26, -26 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा? -25, -25 से बड़ा इंटीजर -24 और ये -23 ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमें कुल -30 और -23 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई कर रहे हैं वो लिखने थे। जो ब्लू वाले हैं वो सारे क्या हैं? जो इन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। इन पार्ट बी, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि आपको 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो ग्रेटर देन हो -20 से, -20 से बड़े होने चाहिए वो चारों इंटीजर, ठीक है। और पार्ट बी में वो बोल रहे हैं आपको 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो -10 से छोटे होने चाहिए। ऐसे 10 इंटीजर लिखो, ऐसे 4 इंटीजर लिखो जो नेगेटिव होने चाहिए, जो -10 से छोटे होंगे, 4 इंटीजर, ठीक है। तो पार्ट ए में उन्होंने बोला था कि राइट 4 इंटीजर ग्रेटर देन -20। ऐसे 4 इंटीजर लिखो, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जो -20 से ग्रेटर होंगे। -20 से ग्रेटर मीन्स जो जीरो के ज़्यादा पास होंगे। माइनस नेगेटिव में ही होता है, जो जीरो के जितना पास होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। तो -20 से जो 4 नेगेटिव इंटीजर जो ग्रेटर होंगे वो होंगे -19, -18, -17 और -16। भाई -19 ज़ीरो के कंपैरिजन में, ज़ीरो से 20 के -20 दूर है ज़ीरो से, इन कंपैरिजन टू -19। -19 ज़्यादा पास है ज़ीरो के, ठीक है। वैसे ही -18 और पास है ज़ीरो के, -17 और पास है ज़ीरो के, और -16 और पास है ज़ीरो के। नेगेटिव केस में क्या होता है? जो नंबर ज़ीरो से जितना दूर होता है वो उतना छोटा होता है, और पॉजिटिव केस में जो नंबर ज़ीरो से जितना दूर होता है वो उतना बड़ा होता है। और नेगेटिव में जो ज़ीरो के पास होता है वो बड़ा होता है, और पॉजिटिव में जो ज़ीरो के पास होता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है। तो -19, -18, -17 और -16 ये वो 4 इंटीजर हैं जो -20 से ग्रेटर हैं, क्योंकि ये क्या है? ज़ीरो के ज़्यादा पास है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर बोलते कि राइट 4 पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन +20, तब हम क्या लिखते? ग्रेटर देन +20, तो 21, 22, 23, 24, क्योंकि ये ज़ीरो से ज़्यादा दूर है तो ये ग्रेटर हो जाते हैं। पार्ट बी में आपको पूछा था राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। अब ऐसे 4 इंटीजर लिखने हैं जो -10 से छोटे होने चाहिए। छोटे मीन्स, अब छोटे का मतलब है कि जो ज़ीरो से और दूर होंगे वो छोटे, वो क्या हो जाएंगे? आपके स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएंगे। तो -10 आपको दे रखा है, इससे और छोटे लिखने हैं 4, तो -11, -12, -13 और -14, क्योंकि ये और नंबर क्या है? -10 तो पास है, -11 थोड़ा दूर है ज़ीरो से, फिर -12 और दूर है, -13 और दूर है, -14 और दूर है। तो ये सारे क्या हो गए? इसके कंपेरिजन में ज़ीरो से क्या है? ज़्यादा दूर है, तो ये क्या हो गए? सारे आपके छोटे इंटीजर, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट में। -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। क्या बोल रहे हैं? जो -8 है इज़ टू द राइट ऑफ -10, जो -8 है वो -10 के राइट पे पड़ता है नंबर लाइन में। तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि -8 पहले आएगा, क्योंकि -8 के ज़ीरो के जैसे ये दिखाता हूँ नंबर लाइन में आपको। ये -8 है और ये -10। उन्होंने बोला जो -8 है वो -10 के राइट पे पड़ रहा है, तो माइनस जो 8 है वो -10 के राइट पे तो पड़ रहा है, लाई कर रहा है। तो जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है? ट्रू है, ठीक है। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट बी में -100 इज राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब बोल रहे जो -100 है वो -50 के राइट पे है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि -50 के राइट पे तो पढ़ ही नहीं सकता -100, क्योंकि माइनस जो 100 है वो -50 के लेफ्ट में पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि -50 पहले आएगा, ज़ीरो के पास, ज़ीरो के पास कौन सा है? -50, और -100 क्या है? ज़ीरो से दूर, तो -50 के बाद ही आएगा सारे नंबर। 100 भी क्या आएगा? -50 के बाद आएगा, तो वो किस साइड आ गया? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या आपका? फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। कह रहे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। नहीं, -1 तो सबसे बड़ा इंटीजर होता है नेगेटिव में, क्योंकि सबसे सबसे पास होता है ज़ीरो के। इससे और छोटे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, -2 से और छोटा है, फिर -3 ऐसे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। -1 तो सबसे बड़ा इंटीजर है नेगेटिव वाला। नेगेटिव केस में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा नेगेटिव इंटीजर? -1 है। इससे और छोटे होते हैं, इसके बाद -2 और बड़ा और छोटा, फिर -3 और छोटा, -4 और छोटा, ठीक है। जितने जीरो से दूर जाता रहेगा वो इंटीजर नेगेटिव में और छोटा होता रहेगा, ठीक है।
पार्ट डी, -26 इज़ लार्जर देन -25। कह रहे हैं जो -26 इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर -26 है वो -25 इंटीजर से ग्रेटर है। स्टेटमेंट क्या है, जो आंसर है फॉल्स है। क्यों भाई, -25 तो 0 के पास पड़ता है और -26 से दूर है। -25 के बाद ही तो आएगा -26 आएगा। तो पास कौन पड़ रहा है पहले, जो क्लोज है 0 के, वो क्या है -25। तो -25 बड़ा हो गया और -26 तो 0 से दूर है। तो नेगेटिव केस में आपको बताया मैंने, नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जो 0 से जितना दूर होता है नंबर वो उतना ही छोटा होता है। किसमें, जब नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। अब -25 नेगेटिव इंटीजर, ये तो 0 के पास है। -25 के बाद क्या आती है, -26 आएगा। तो 0 से दूर हो गया, पहले तो -25 आ रहा, तो बड़ा क्या हो गया -25, और -26 तो क्या हो गया, छोटा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, -26 इज लार्जर देन -25। ये बोले कि जो -26 है वो बड़ा है -25 से। स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि -25 क्लोजर है 0 के इन कंपेरिजन टू -26। -26 तो दूर है, सबसे पास क्या है, इन दो इंटीजर में सबसे पास 0 के कौन सा आ रहा है, -25। जो 0 के पास आता है नेगेटिव में वो बड़ा होता है। तो -25 बड़ा हो गया और -26 आपका क्या हो गया, स्मॉलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। पार्ट ए, ड्रॉ अ नंबर लाइन विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। पार्ट बी, विच नंबर will be reached if we move 5 number to the left. Part C, if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? Part D, if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, आपको नंबर लाइन, ड्रॉ नंबर लाइन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। कि पहले पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आपको बताना है कि अगर आप 4 नंबर मूव करते हो राइट की तरफ मूव करना है आपको 4 नंबर, कहाँ से, -2 से। -2 में आप अभी आपकी पोजीशन -2 में, और -2 से आपको राइट की तरफ मूव करना है 4 नंबर। ठीक है। तो आप कौन से नंबर पे पहुँचोगे। वैसे ही आपको अब कितने नंबर मूव करना है, 5 नंबर मूव करना है टू द लेफ्ट ऑफ 1। आप अभी कहाँ पे खड़े हो, आपकी जो पोजीशन है वो नंबर 1 पे है। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आप अभी पॉजिटिव इंटीजर 1 पे खड़े हो और आपको 5 नंबर मूव करना है लेफ़्ट पे। तो लेफ़्ट में जब 5 नंबर आप मूव कर लोगे तो कौन से नंबर पे आप, कौन से इंटीजर पे आप पहुंचोगे। ठीक है। सी पे, इफ़ वी आर एट -8, अगर आप -8 पे हो नंबर लाइन पे, तो किस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा कि आप -13 में पहुंच जाओ। अभी आप -8 पे हो और आपको कहाँ पहुंचना है, -13 वैल्यू में। ये भी नेगेटिव है, तो कौन से डायरेक्शन में आप मूव करोगे, मीन्स कौन सी साइड मूव करोगे, लेफ्ट या राइट। वैसे ही अगर आप -6 पे हो अभी, तो आपको अगर -1 पे पहुंचना है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अभी आप नेगेटिव इंटीजर -6 में और आपको कहाँ पहुंचना है, -1 पे। तो आपको बताना है कौन से डायरेक्शन में आप मूव करोगे। ठीक है। तो पार्ट 1 ए पे था कि आपको -2 पे, आप अभी आपकी पोजीशन -2 पे है और आपको कितने स्टेप मूव करने हैं, 4 स्टेप मूव करने हैं। तो 4 नंबर मूव करने हैं। 4 नंबर के बाद आप कौन से नंबर पे रीच करोगे। ठीक है। कहाँ पे मूव करना है आपको, राइट साइड। तो राइट आपका क्या होगा, ये है राइट। तो इधर इधर मूव करोगे। तो आपकी पोजीशन क्या है अभी, -2। तो एक नंबर ये मूव करा, 2 नंबर, 3 और 4। तो कहाँ पहुँचे हम, +2 पे। जब हम -2 से 4 नंबर मूव करें राइट साइड, तो हम कौन से नंबर पे पहुँचे, पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ +2। ठीक है। पार्ट बी में अब अभी की पोजीशन कहाँ है पे, +1 पे, पॉजिटिव इंटीजर 1 पे, और आपको 5 नंबर मूव करने हैं लेकिन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या हो गया आपका, इधर। ठीक है। तो 5 नंबर मूव करने हैं, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ और फिफ्थ। अब फिर 5 नंबर मूव करने के बाद लेफ्ट साइड आप कौन से नंबर इंटीजर पे पहुँचे, -4 पे। तो आपकी पोजीशन क्या है, -4। ठीक है। 5 स्टेप मूव करा लेफ्ट साइड 1 से, तो आप कहाँ पहुँचे, -4 पे। अब पार्ट सी पे था आपका, आप -8 पे हो और आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे कि आप -13 में पहुँचो। आप -8 पे और आपको कहाँ जाना है, -13 पे। 8 के बाद क्या आएगा, -9, -9 के बाद आएगा -10, -10 के बाद -11, -11, 12, -13। तो -13 यहाँ आया। तो ये -8 के किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो आपको कहाँ मूव करना पड़ेगा, -8 के लेफ्ट साइड। जब आप -8 के लेफ्ट साइड मूव करोगे तो आप कौन से, तब पहुँचोगे आप -13 पे। ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड। ऐसी पार्ट डी में क्या है,
पार्ट डी में आपकी पोजीशन -6 थी और आपको मूव करना है, आपको कहाँ रीच करना है, -1 पे, ठीक है। तो देखो आपकी पोजीशन -6 थी, ये -5 तो यहाँ पे समझ लो -6 ये रहा, ठीक है। आपको कहाँ रीच करना है, -1 में, -1 ये रहा। तो -1 के लिए आपको किधर मूव करना पड़ेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? आपको कहाँ मूव करना पड़ेगा, राइट साइड, ठीक है। तो -6 में अगर आपकी पोजीशन है और आपको कहाँ पहुँचना है, -1 में, तो आपको किस साइड मूव करना पड़ेगा, ये राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो पार्ट डी का आंसर है ऑन दी राइट साइड। जो -1 लाई करेगा वो किस साइड लाई करेगा, आपके राइट साइड, ठीक है।